नमस्कार, विस्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश राजपूत। आज के गेस्ट इन न्यूज़ में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत खास हैं। वो हैं मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री श्री लखन पटेल जी। सर, आपका स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारा न्यूज़ रूम है और हम लोग अपने अतिथि को यहाँ बुला के बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत हमारा मकसद ये होता है कि हम लोग आपके काम के बारे में तो कुछ जानें और कुछ आप भी हमारा जैसे न्यूज़ होती है, किस तरीके से हम लोग न्यूज़ चलती है, वो सब आपको भी बताएं। एक आध बारी कहीं जाने का अवसर आया है जी। यहाँ देख के अच्छा लग रहा है। आजकल तो नया तरीका आ गया, सब कंप्यूटर। और ये पहले हमारे कोई मित्र थे, कर्तव्य का नाम सुना होगा आपने। हाँ हाँ हाँ। छतरपुर, दमोह और 3-4 जगह से अखबार निकलता था। तो पहले रोज वो ऐसे टाइप सेटिंग होती थी, टाइप से करते थे। हाँ, टाइप सेटिंग तो होती वो हम लोग कई बार उनके साथ जाके बैठते थे, वहाँ मेरे साथ पढ़ते थे वो। तो वो बड़ा कठिन दौर था। यानी कि पत्रकारों से आपकी हमेशा हाँ बिल्कुल, दोस्ती रही मेरे है। घर परिवार जैसा। क्या बात है। आप मीडिया को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मीडिया जैसे कहा जाता है कि चौथा स्तंभ है और वो लोगों की आंख खोलने का काम करता है, दोनों पक्ष से, चाहे वो सकारात्मक पक्ष हो या नकारात्मक पक्ष हो। मीडिया ये जनता को बताता है कि काम कैसा हो रहा है। अच्छा हो रहा तो अच्छा पक्ष रखता है, अगर कुछ गड़बड़ हो रही तो वो पक्ष भी जनता के सामने लाता है, जो बहुत अच्छी बात है। कई बार लोग मीडिया को इस तरीके से लेते नहीं हैं जी। उसको ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार, ये तो हमेशा उल्टा ही बोलते हैं। जबकि दोनों चीज़ बहुत होनी चाहिए। बिल्कुल। और मीडिया ये करता भी है, कई बार सकारात्मक बातें भी आनी चाहिए जनता के पास, तो वो भी आप ही एक ऐसा माध्यम है जो बहुत जल्दी। और आजकल तो हम लोग देखते हैं कि हम कार्यक्रम करके नीचे नहीं उतर पाते मन से, और हमारे पास लाइक और ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही व्हाट्सएप खोलते हैं या तो मालूम चल जाता है कितने लोगों ने देख लिया प्रोग्राम। मगर जब मीडिया आपके विभाग की कमियां बताती है तो उसको किस रूप में देते हैं? नहीं, अच्छे सकारात्मक लेना चाहिए। हमारी अगर कोई कमी है तो हम उसको दूर कैसे करेंगे? अगर सिर्फ अच्छी चीज़ मालूम होगी तो कमजोरी तो हमारी हमको मालूम ही नहीं चल पाएगी। तो वो पक्ष भी ज़रूरी है। अगर हमारी कोई कमी है तब उसको सकारात्मक लेकर के उसको ठीक करने का प्रयास करें। आपको नहीं लगता कि क्या गजब मौका है कि आप दूसरी बार के विधायक हैं, पशुपालन विभाग है आपके पास स्वतंत्र प्रभार से, और आप जब आए हैं और तभी अचानक पूरे प्रदेश में पशुओं की जय जयकार होने लगी है, गोवर्धन पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई गई है, इसे क्या कहेंगे आप? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। इसको अगर हम इस तरीके से देखें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस भी उस पर है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी फोकस है, और ये सच में इस समय जनता की मांग भी है। और उसका कारण जो मुझे लगता है कि जो बेसहारा गौ माता जो सड़क पर दिख रही, वो सबसे पीड़ादायक है। अकेला इसमें सरकार तो जो मदद कर सकती है वो करती है, लेकिन आमतौर पर जन जागरण की इसमें बहुत आवश्यकता है। आजकल हो क्या रहा है, जैसे हम देखते हैं दूध तो सभी चाहते हैं, लेकिन दूध खा के छोड़ देते हैं उसको। सुबह गाय लगाई, छोड़ दी, शाम का टाइम आता है तो गाय है, माँ तो माँ ही होती है, वो शाम को फिर आ जाती है, फिर उसको लगाते लोग और फिर छोड़ देते हैं। ये जो परिपाटी अभी शुरू हो गई पिछले कुछ दिनों से। अच्छा, इसके पीछे जो मुझे कारण लगता है, जो बैलों की आधारित खेती थी वो खत्म हो गई। जी। तो जो नंदी है हमारा, वो बेकार हो गया, कोई काम का नहीं है। अच्छा, उसके काम के ना होने के कारण लोगों ने उसकी ब्रीड पे और उस पर ध्यान देना कम कर दिया। तो वो सारी चीज़ें जो कुल मिला के रिएक्शन है, वो उसका रिएक्शन दिख रहा है कि उस गाय सड़क पर दिख रही है और वो लोग उसको बोझ समझने लगे। हाँ, अब लोगों को ऐसा लगने लगा यार अब इसको क्या करें। मैं अभी आपसे इसे अंदर कह रहा था, जो लोग सेवा भाव से कर रहे हैं, मतलब गौशालाएँ चला रहे हैं या गाय को पालते हैं, तो वो सच में अच्छा लगता है। और अभी हम लोग जैसे पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, आपके पास भी आया होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, घोषणा की कि हम अब जो गाय को जो गौशाला चला रहे हैं उनको 20 की जगह हम 40 रुपये दें, अनुदान बढ़ा दिया। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि लोगों में एक तो अवेयरनेस आई और लोगों को भाव आया कि इसको अपने कर सकते हैं, क्योंकि अब 40 रुपये की जो राशि है एक गाय के लिए, मुझे लगता है बहुत पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी रकम है। उससे गाय का खर्चा दिन भर का चलाया जा सकता है। परंतु जैसे भूसा का रेट है, भूसा का रेट थोड़ा ज़्यादा हो गया। उसका जो मुझे कारण लगता है, अच्छा, इंडस्ट्रीज़ में जो भूसा उपयोग होने लग गया, उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ गई। क्या माने कितनी पशुधन है और कितनी गौशाला है अभी?
सिर्फ गौधन की बात करें तो लगभग डेढ़ करोड़ हैं, और पूरे पशुधन की बात करें तो लगभग 3 करोड़ हैं। और उसमें अगर हम बेसहारा गौ माता की बात करें, चाहे वो नंदी की बात करें, तो लगभग 10 लाख के आसपास उनकी संख्या होगी। और अभी हमारे पास जितनी 2156 लगभग गौशालाएं हैं, उनमें हम लगभग अभी 2.5 लाख से लेकर 3.25 लाख लोगों को, जानवरों का, हम गायों का पैसा दे रहे हैं उन लोगों को। अच्छा मंत्री जी, हमारा स्टूडियो है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। हम लोग यहीं बैठ के न्यूज़ पढ़ते हैं, और देखिए आपके लिए हम लोगों ने कितनी तैयारी कर रखी है पीछे। बिल्कुल हमारे को ये फोटोग्राफ्स कहाँ से आ गए आपके पास? आपके गावस्कर वाला? हाँ, आपको खेलने का, मुझे पता लगा क्रिकेट का बहुत शौक है आपको। नहीं बिल्कुल, मैं तो क्रिकेट भी और मैं बैडमिंटन तो मैं इंटर कमांड यूनिवर्सिटी तक खेला हूँ। हॉकी भी खेली है? हॉकी भी इंटर यूनिवर्सिटी खेला हूँ, मैं कमांड यूनिवर्सिटी उसमें भी खेला हूँ। क्रिकेट में क्या करते थे आप? क्रिकेट विकेट की भी। अच्छा बॉलिंग करना जरा कठिन था, तो वही लगता था कि सबसे ठीक काम विकेट कीपिंग का है, लेकिन वो भी बाद में खेलते खेलते मालूम चला कि सबसे इम्पोर्टेंट यही हर बॉल वहीं आती है। हर बॉल वहीं आती है, वो सबसे ज़्यादा मेहनत लगती, और एक गलती हो जाए तो पूरी टीम आपको कोसती भी है। तो आपका पसंदीदा विकेट कीपर कौन रहा है? नेचुरली अभी तो धोनी सबसे अच्छा विकेट कीपर। पहले और आज में जमीन और आसमान का फर्क हो गया। हाँ। आज क्रिकेट भी आप देखो तो इतनी वो हो गई कि एक छोटी सी गलती भी आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती। और अब तो फील्डिंग देख लो आप, हाँ, बॉलिंग देख लो आप, कमाल के कैचेस देखने में जो अपन कभी काल्पनिक रहते, जैसे आपने भी देखा होगा वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में गजब कैच दिए थे सूर्य कुमार यादव ने जो पकड़ा, बिल्कुल। अपेक्षा से कहीं सोच से भी बाहर है। तो आप मौका निकाल लेते हैं क्रिकेट देखने का? अब मैं तो क्रिकेट तो मैं छोड़ता ही नहीं। अच्छा। हाँ, अभी भी जब भी मौका मिलता है, अगर रात को आता है तो मैं नहीं तो हाईलाइट जरूर देखता हूँ। अच्छा। जैसे कोई भी मैच वगैरह चलते हैं तो दिन में तो नहीं देख पाते। तो इस टीम में आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है अभी? रोहित शर्मा। क्या बात है, आपने कप्तान को चुना। तो सर ये देखिए, जो हमारा स्टूडियो है और हम लोग यहाँ अपने गेस्ट को बिठाते हैं, आप आए, ये हमारी हॉट सीट कहलाती है। वाह वाह। और आप भी प्लीज़ यहाँ बैठें। और बहुत अच्छा। और सामने देखिए हम लोग कैसे न्यूज़ पढ़ते हैं, या इसको देख के आप समझ जाएंगे। तो हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल जी, और आज वो विस्तार न्यूज़ की हॉट सीट पर बैठ के न्यूज़ पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ लखन पटेल और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़, आपका अपना चैनल। आपका स्वागत है। मंत्री जी, आप चूँकि सामने बैठे हैं तो कुछ सवाल आपसे पूछिए जाएँ। मध्य प्रदेश की जनता क्या उम्मीद करे लखन पटेल से? मुझे तो लगता है मुझसे अभी सारी जनता ने एक ही उम्मीद पाल के रखी है कि गौ माता को सड़क से कैसे हटाओगे आप। और मुझे लगता है कि जो चैलेंज मुझे है ये बड़ा भी है, जिस दिन पूरा होगा तो मुझे लगता है जनता मुझे आशीर्वाद जरूर देगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और रियली यही सवाल हम सबके मन में है कि सड़कों पे हम जब बहुत बड़ी संख्या में मवेशी देखते हैं तो लगता है कि ये समस्या से कैसे निजात मिलेगी। सहानुभूति भी होती है उन गायों से। बिल्कुल बिल्कुल। जब कहीं दुर्घटना एक्सीडेंट होता है, कहीं एक बार की घटना मुझे याद है, एक ट्रक वाला चला रहा था, बहुत आजकल वो 22 चक्के 24 चक्के ट्रक होते जो कई बार अपने चाहते हुए कंट्रोल नहीं कर पाते। यदि वो ब्रेक लगा दें या एकदम टर्न कर दें तो पता लगा गाड़ी पलट जाए। तो 7-8 गाय को उसने टक्कर मार दी। 10-20 मिनट तो मैं खड़ा रहा, जो उनका कर सकते थे वो किया, लेकिन उस दिन पूरा दिन मेरा मन खराब रहा। सड़क से हट जाएगी दुर्घटना अपने आप खत्म हो जाएगी। हम लोग कब माने कितने समय में इस बड़े टास्क को पूरा करेंगे? बहुत बड़ा टास्क है, और हम लोग लगातार, आज भी मैं चीफ सेक्रेटरी से मिल के आया हूँ, और उसका सबसे पहला बिंदु था ये कि साहब इसको गौ वन विहार कब तक हम बना पाएंगे और इसको कैसे करेंगे। ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हों चाहे प्रधानमंत्री जी हों, सबका एक विषय है ये, इसको कैसे करें। और मुझे लगता है कि सिर्फ वन्य विहार बना देना और गौशाला बना देना ही एकमात्र उपाय नहीं है। इसके लिए हमको ब्रीड इम्प्रूवमेंट भी करना पड़ेगा, जिससे उनको उपयोगी बने, जो उपयोगी बने, और ज़्यादा से ज़्यादा दुग्धोत्पादन करें तो आदमी छोड़ेगा नहीं। आपको भैंस को आपने कभी देखा है छोड़े हुए? नहीं छोड़े हुए भैंस नहीं दिखती आपको, क्योंकि वो उतना पैसा देती है, और उसको लगता है अगर हम छोड़ेंगे तो ये इधर उधर हो जाएगी, या कोई बांध लेगा या गुम जाएगी, कुछ होगा।
मंत्री जी, आप 2 बार माने विधायक रहे हैं, 2013 में और 2010 साल बाद 2023 में। उस समय जब आप 13 में थे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और इस समय आप आए हैं तो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं जी। दोनों मुख्यमंत्री में कौन ज़्यादा पसंद है आपको? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा से काम को प्राथमिकता देती है। माननीय शिवराज जी का काम करने का अपना एक अलग ढंग है, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी काम करने का अपना एक अलग ढंग है। पार्टी के जो हमारे मान लीजिए चुनाव का घोषणा पत्र है या जो भी हमारे काम है, प्राथमिकता है, वो तो कोई भी होगा, प्राथमिकता तो पार्टी की तय होती है और उस पर काम करना होता है, हमारा एजेंडा है। शिवराज जी की क्या खासियत थी, आपने उतने दिनों में उनको देखा? शिवराज जी बहुत सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। और मोहन यादव जी? वो भी हैं। उनकी क्या विशेषता देखी आपने? उनकी विशेषता है कि बिल्कुल बहुत जल्दी बात को पकड़ते हैं। मोहन यादव शार्प है, तुरंत बात को पकड़ते हैं और उनकी बात कई बार हम लोग को पकड़ने में बड़ा टाइम लगता है। ऐसे पकड़ के और तुरंत कुछ ऐसा टांट मार देते हैं कि समझ में आ जाता है कुछ भूल हो रही है। क्या बात है। उनका एक अलग अपना ढंग है, चुटीला जिसको कहते हैं, चुटीला अंदाज, हमेशा हंसते मुस्कुराते, हमेशा हंसते। ये बहुत अच्छी बात है कि हंसते मुस्कुराते, हाथ मिलाते, ये करते, वो बहुत अच्छा। सर, आप यहाँ हैं तो विवेक से हम सवाल पूछवा देते। विवेक हैं हमारे एंकर हैं। जयराम जी की एक बात है मंत्री जी, दूध बड़ो महंगो हो रहा है। शुद्धता के नाम पर 80, 85, 90 रुपया तक दूध है। आपने दूध कितने में खरीदा था सबसे सस्ता, याद है कुछ? मुझे तो याद है, बहुत अच्छे से याद है। मैं जब स्टेट बैंक में छतरपुर में पोस्टेड था, ये बात है 80-81, उस समय 1 रुपये लीटर दूध होता था। 1 रुपये लीटर दूध खरीदा आपने? पंडित जी थे एक, हमारे गांव से आते थे, पहाड़ गांव, आपने नाम सुना हो पहाड़ गांव का। वहाँ से विधायक भी हुए राजा जुझार सिंह और विक्रम सिंह जी के। अच्छा, बिन्नू है पहाड़ गांव की। हाँ, बिन्नू यहाँ आई है विस्तार न्यूज़ में खूब, उसने विधायक थी वो भी, और उनके पिताजी भी विधायक रहे, जुझार सिंह जी, और उनके कहो चाहिए दामाद भैया राजा, वो भी विधायक रहे। तो 1 रुपया में आपने दूध खरीदा? लिया, बिल्कुल। और आज कितने में खरीद रहे हो? अभी तो मेरे ख्याल से जो पैक्ड आता है वो 55-60 रुपए का आता है, और अगर जो अपन भैंस का या कुछ और मिलाते हैं तो 75 रुपए का मार्केट में होगा। मुझे पता नहीं, क्यों मेरे यहाँ तो घर से आता तो मुझे जानकारी नहीं है। एक सवाल और मंत्री जी, कि बैंक की नौकरी नीकी आती कि ये मंत्रीगिरी? मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी की बात कह रहा हूँ। मैं बैंक में था तो माननीय कैलाश सारंग जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, विश्वास जी मेरे साथी मंत्री हैं, वो मुझे बड़ा स्नेह करते थे। और 90 के समय उन्होंने मुझसे बहुत कहा, मैं उस समय स्टेट बैंक पर था, बहुत कहा कि तुम चुनाव लड़ लो। लेकिन अब वो समय, उसके बाद ये समय, कितना समय बदल गया और कितनी चीज़ें बदल गई कि मुझे ऐसी जगह पोस्ट पर बिठाया था कि जो लोगों का भला करता रहा। पता है, एग्रीकल्चर फील्ड में उस समय, आज तो किसान की स्थिति बहुत बदल गई। उस समय का जो किसान था वो मतलब 2000 रुपये भी उसके लिए बहुत बड़ी रकम होती थी। तो बैंक में ऐसी जगह बैठा था कि जो किसानों के लिए फाइनेंस करना, मतलब वही नींव पड़ गई आपकी राजनीति में आने के लिए। रोज आप हॉकी भी खेलते थे, सुनने में आया? हॉकी भी खेलता था। कब से हॉकी नहीं उठाई? मारने के लिए नहीं, खेलने के लिए। अभी तो बहुत समय हो गया है, अब तो उठाते कभी है, जब कभी उद्घाटन में जाना होता है तो पकड़ा देते लोग, तो थोड़ी देर ड्रिबलिंग कर लेते हैं, थोड़ी देर। धन्यवाद। बैडमिंटन जरूर अभी कुछ ही दिन पहले बंद हुआ, 4-6-8 साल पहले, नहीं तो बैडमिंटन लगातार खेलता रहा। आपको एक बार फिर हम न्यूज़ रूम में ले जाने चलेंगे, वहाँ पे बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सर, ये हमारी एंकर हैं अंजलि, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार। सर, मेरा ये सवाल है कि हम सड़कों पे निकलते हैं तो बहुत सारे मवेशी दिखते हैं, और ये दिक्कत तो सरकार को भी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं हादसों को दावत दे रही हैं वो जो गायें खुली घूम रही हैं, या तो उसको लेकर सरकार अभी तक कुछ कर क्यों नहीं पा रही है? सरकार कर रही है। देखिए क्या है, सरकार हमारी जनवरी में, दिसंबर में लास्ट में बनी, तुरंत बाद लोकसभा आ गई, तो हमको जो समय एक्चुअली उस समय मिलना चाहिए था वो हम, चूँकि चुनाव पर हमारी पहली प्राथमिकता होती किसी भी राजनीतिक दल की, फिर हम लोग के ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी थी, मंत्री बन गए तो और जिम्मेवारी है, तो जो उस समय करना चाहिए था उतना हमको समय नहीं मिला। परंतु हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले बरसात के समय पहले बहुत कुछ आपको परिणाम दिखेंगे कि सड़क पर गाय कम होगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि दुर्घटनाएं उससे बहुत होती हैं, कई परिवार उजड़ गए, कई परिवार।
तो इसके लिए करेंगे, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिणाम अच्छे आएंगे। चलिए, बड़ी उम्मीद है। अच्छा, आप तो बुंदेलखंड से आते हैं। हाँ बिल्कुल। बुंदेलखंड में भी ढेर सारी समस्याएं हैं, तो वहाँ एक सबसे बड़ा समस्या रोजगार की है, तो उस रोजगार को कुछ सोच रखा है आपने? देखिए, आपको मैं बताऊं, पहले बुंदेलखंड के बारे में ऐसा मानना था कि पूरा सूखा पड़ा हुआ है बुंदेलखंड, परंतु बुंदेलखंड कितना बदल गया अभी इस पे लोगों ने कभी विचार नहीं किया। सर, ये प्रसून है, हमारे सहयोगी पूछेंगे। निदा फाजली का एक शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते, देखना कई बार ये शेर मेरे मित्र एक आज इस दुनिया में नहीं है, ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको कई बार लोगों से कहता भी हूँ। तो ये शेर आप पर भी बहुत फिट बैठता है। पहले बैडमिंटन खिलाड़ी, फिर हॉकी, फिर सरकारी जॉब, फिर समाज सेवा, फिर सियासत, तब आपका अगला रूप कौन सा होगा? देखिए यार, मैंने अभी अंदर भी कहा और फिर कहता हूँ कि भगवान का मेरे ऊपर विशेष कृपा कहना चाहिए कि एक जीवन में बहुत सारे जीवन जी लेना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आदमी तो एक में फंस जाता तो निकल ही नहीं पाता। हमारे अंचल हैं सर, ये ब्यूरो चीफ हैं। अंचल बघेली में पूछ सकते हो, लखन जी बघेली ही बोल लेते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपना का बघेली आवा थी। आपने बताया कि अभी रीवा में भी थे आप। मैं रीवा से, मैंने जब इमरजेंसी का टाइम था मैं रीवा में था उस समय, जेल में। अच्छा, तो मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय। समझ में पूरी आती है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से। अच्छा, अब बोलने की प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई। हाँ। नहीं तो वहाँ तो रहते तो बघेली बोलते थे। हाँ, सबके साथ बघेली में भी बात होती थी। तो विंध्य की कहें या कहीं प्रदेश के कहीं खेती में देखिए जिस तरीके से संयंत्रों का उपयोग जब से होने लगा है, तो मवेशियों के प्रति लोगों की उदासीनता बढ़ गई है। लोग अपने घर में भी नहीं रखना चाह रहे हैं, गाय भी दूध लगाने के बाद लोग छोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, जैसे गौशालाएं बना रहे हैं, और इस बार तो बड़ा अव्वल दर्जे का आप लोगों ने गोवर्धन पूजा का भी कार्यक्रम रखा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मतलब कार्यक्रम भी हर जगह हुआ और बहुत रिस्पांस भी आया। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि हम तो 5000 वर्ष से, कृष्ण जी के ज़माने से, जब ये भगवान कृष्ण थे उनके समय से ये पूजा होती आ रही है। जब गोवर्धन पर्वत उठाया तब से ये पूजा होती आ रही है, लेकिन उसको सरकार ने मनाया तो वो उत्साह एक अलग था। कितनी मध्य प्रदेश में गौशालाएं हैं जिनको सरकार जो है तो 2156 ऐसी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, अभी हम लगभग 200 की एप्लीकेशन और हमारे पास है, जिसकी हम स्वीकृति भी कुछ दिनों में दे देंगे, तो बढ़ के और ज़्यादा करीब 2300-2400 हमारे पास गौशालाएं हो जाएंगी। और अभी जब से हमने 40 रुपये किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 20 से 40 करने की, तो तब से और लोग सामने आ रहे हैं कि हम भी गौशाला चलाना चाहते हैं। एक जागरूकता तो फैली है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी के आने से और आपके विभाग से। देखिए, हमने आपके लिए कितनी सारी फोटोज यहाँ सजा के रखी। मैं तो खुद ही आश्चर्यचकित होगा कुछ फोटो देख के। ये हमारी सोनिया हैं जिन्होंने सब इकट्ठी की है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू। कुछ अच्छा ये वाली फोटो मैं आपको इसकी कहानी बताना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। इंदौर में मैच था, वनडे मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उसके सुबह दूसरे दिन दिल्ली में हमारी एक मीटिंग थी। मैं जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक है, तो मैंने कहा नहीं, मैच देखने जाएंगे हम। तो मैं यहाँ से मैच देखने गया, डे एंड नाइट मैच था। मैच देखा और सुबह की फ़्लाइट से, 6 बजे की फ़्लाइट से हम लोग जा रहे थे सब। तो ये भी थे और वो अपना बीरेन सहवाग, हाँ नहीं एयरपोर्ट, बीरेन सहवाग भी थे। तो मैं मतलब बता रहा हूँ, गवास बहुत ही सज्जन और बहुत ही सिंपल व्यक्ति, इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी। हम उस समय 10-12 MLA थे जो सब उसी फ्लाइट से, और उस दिन क्या फॉग था बहुत, तो वो फ्लाइट उतरी नहीं पाई, आए चक्कर लगा के फिर चली गई। तो हम लोग लगभग 1.5 घंटे वहाँ थे। तो हम लोग रूम में बैठे हुए थे सब। तो मैंने जाके कहा, मैंने कहा आपके साथ क्या फ़ोटो ले सकते हैं? पर बोले साहब आप लोग सरकार के हिस्से हैं, क्यों नहीं आपके साथ फ़ोटो हो सकती है। तो मतलब हम लोग सारे लोगों ने फ़ोटो खींचे, सब बहुत आराम से अच्छे से बात की। और बीरेन सहवाग जी का जो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अच्छा, वो किसी से नहीं मिले। अच्छा, वो किसी से मिले। अच्छा, ये अभी का है, ये मैं अभी एक कार्यक्रम में गया था यहाँ पर। अच्छा, जहाँ पशुपालन मंत्री हैं, तो ये देखिए, ये आपके घर की गाय हैं या किसी गौशाला की? नहीं, ये गौशाला की है। अच्छा, मगर एक जो सबसे अच्छा वीडियो हमने आपकी संभाल के रखा वो ये है। अच्छा, तो आप तो बड़ी गोल गोल पुड़ियाँ बेल रहे हैं। अरे भाई, हम लोग जब कॉलेज वाले जब पढ़ते थे, स्कूल में थे, तो हम लोग, जैसे मैंने कहा ना कि हम किसान परिवार से हैं, तो उस समय कोई बहुत न हॉस्टल की सुविधा होती थी, तो हम लोग खुद ही खाना वाना बना के रहते थे। जब मैं ज़रूर हॉस्टल में रहा हूँ, लेकिन जब दमोह में पढ़ते थे स्कूल में,
तो कई बार ऐसे मौके आते थे, बनाना पड़ता था खाना, तो मुझे आता खाना वाना बनाना सब आता है। लोग हैरान ही पड़ गए कि मंत्री जी ने एकदम गोल पूड़ी बेल दी। नहीं, मुझे आता है खाना वाना बनाना सब आता है। ये जो है वो थोड़ा, ये मेरी माता जी हैं। आपकी माता जी हैं? हाँ, मैं अभी गया था दिवाली पे मिलने। हाँ। तो आपका घर पथरिया से कितनी दूर है? पथरिया से भी 12-13 पड़ेगा और दमोह से पड़ेगा 9 किलोमीटर। अच्छा 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 अच्छा। ये देखिए। अच्छा, ये मेरी नातिन है। क्या नाम है इसका? अनवी। अच्छा। ये क्या है, स्कूल में इसका वो कार्यक्रम था पेरेंट्स डे का। हाँ। तो उस दिन मेरे पता नहीं बेटी की तबीयत खराब थी क्या था, मैंने कहा तो चल बेटा मैं चलता हूँ तेरे साथ। तो स्कूल गए हुए थे हम लोग इसके। तो आपने बैठ के ड्राइंग करवाई? हाँ। तो चलिए, परिवार के साथ आप वक्त निकाल लेते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साहब, ऐसा है, ये समय जो है आपको जितना व्यस्त रखना उतना व्यस्त रह सकते हो आप, परंतु परिवार को साथ आपको समय जितना भी अधिक निकालो, आप निकालना पड़ेगा, वो निकालना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर ये समय हमने मिस किया, उनको बिल्कुल समय नहीं दिया, तो फिर उनके साथ अन्याय हो जाएगा। चलिए चलिए। पर सर, एक जो आपसे बात हम जानना चाह रहे थे कि आपने राजनीति सीखी जयंत मलैया से? बिल्कुल। और मेरे बड़े भाई और जयंत मलैया। अच्छा। तो जयंत जी से आपने क्या सीखा? और अच्छा, अब आपको कैसा लगता है कि वो भी विधायक हैं, आप भी विधायक हैं, आप मंत्री हो, उनको पद नहीं मिला है? मैं तो बहुत ज़्यादा वो उसमें था नहीं कि मुझे मंत्री बनाएंगे, ये करेंगे। तो बल्कि जयंत भैया ने मुझसे कहा कि लगन इस बार तुम मंत्री बन सकते हो। ऐसा? मैंने मैंने कहा भाई भैया बने तो ठीक है, आप हो, तुम, अब मैं तो, आप तो बन ही जाओगे, तो आप हो तो मैं तो मंत्री जैसा हूँ। तो उन्हें कहा नहीं, तुम्हारे भी चांस हैं, तुम बस बार बन जाओ। और मैं सच कह रहा हूँ, उनको शायद मुझे लगता बहुत खुशी हुई और आज तक कभी उन्हें रिग्रेट नहीं, ऐसा नहीं लगा उनको कि उन्होंने कभी कहा हो कि यार मैं नहीं बन पाया, कभी नहीं। इतने साल, मतलब 10 महीने 11 महीने हो रहे हैं, कभी नहीं। और मैं तो उनका चहेता भी रहा हूँ और अभी भी हूँ, और मुझे उतना ही प्रेम करते हैं जितना पहले करते थे। तो जयंत जी से क्या सीखा आपने? अब उनसे वो तो भंडार है। ये सहयोगी हैं वैभव। नमस्कार। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास बड़ा ऐसा डिपार्टमेंट है जो कहीं ना कहीं हमारी ट्रेडिशनल संस्कृति से जुड़ा हुआ है, पशुपालन। बिल्कुल। लेकिन आज की जनरेशन में देखा जाता है कि दूध लगाने का काम हो, गोबर उठाने का काम हो, ये धारणा है कि ये कम पढ़ा लिखा व्यक्ति करता है, या कहीं ना कहीं इसको उस निगाहों से देखा जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ कहते भी हैं कि तुम ढोर चराना, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या कोई सरकार ऐसा प्रयास कर रही है कि इस सोच को बदला जाए? आज के दौर पे बहुत ज़रूरी है कि हम स्वरोजगार की बातें करते, तो इस उद्योग की तरफ कैसे डाइवर्ट होंगे? हमारा देश लगभग आज की तारीख में अगर हम बात करें तो लगभग 72-73% एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, पूरा देश। इकोनॉमी जो से 72-73% एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट। लेकिन एग्रीकल्चर कोई करना नहीं चाहता, खेती कोई करना नहीं चाहता। क्यों? उसको एक भाव बदल लिया। जैसे हम लोग कहते हैं ना, पढ़े लिखे होने के बाद भी आप पढ़ लिख लो तो आप सब खेती नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूँ पढ़ लिखने के बाद खेती ज़्यादा बेहतर तरीके से करता। आप सोच सकते कि मैंने कितनी खेती की होगी, और मेरे खेती करने का तरीके से लोग डरते हैं। मैं रात को 2 बजे पहुँच जाता था खेत पे। मेरे जो काम करने वाले होते थे ना, उनको ये भय बना रहा था, भैया पता नहीं कब पहुँच जाएंगे रात को। और उसको हमने अपन ने कोशिश की कि लोग इसमें आप आइए। ये मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ इस बात को, जमीन और खेती आने वाले समय में जिसके पास होगी वही बड़ा आदमी होगा। गाय या भैंस लगाई है कैसे कि आपको आता है क्या? मुझे साहब कौन सा काम है, मैं आपको नहीं पता होगा एक हिस्सा। 86 में मैंने एक डेयरी खोली थी। अच्छा। और मेरे पास दमोह में सबसे ज़्यादा भैंसें थी, 115 भैंसें थी मेरे पास, और जिसको मैं खुद देखता था। सुबह 5 बजे उठ के मैं मतलब करता नहीं था, लेकिन देखता सारा मैनेजमेंट में। अगर मैं कहूँ कि मैंने 50,000 जानवर खरीद लिए होंगे तो बड़ी बात नहीं है। आपने जो लोन दिया लोगों को, हाँ, बैंक में खरीदने के लिए जाना पड़ता था। एक परचेज कमेटी होती थी, उसमें बैंक का एक अधिकारी होता था, इंश्योरेंस वाला होता था, और डॉक्टर होता था। तो एक परचेज कमेटी होती थी, सेलर एंड परचेजर, 5 लोगों की कमेटी होती, उसमें हम रहते थे। तो हम लोग हर हफ्ते, हमारे 3 मार्केट होते थे, तो उसमें जाना पड़ता था। तो इतना अनुभव हो गया कि गाय को देख के बता सकते कितना दूध निकलेगा इसमें, भैंस को देख के बता सकते कितना दूध निकलेगा। नहीं, चलिए सर, अब तो हम लोग बहुत बेफिक्र हो गए हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में एक ऐसे कुशल और अनुभवी व्यक्ति के हाथ में पशुपालन विभाग है
जिसने बहुत सारा पशुपालन किया है, खेती किया बिल्कुल, है, एग्रीकल्चर से MSc किया है, तो निश्चित ही क्यों ना पशुपालन विभाग तरक्की करेगा, गाय को पुराना गौरव मिलेगा, और जिसके लिए प्रदेश की जनता आपसे उम्मीद भी कर रही है और आप उस तरफ लगातार प्रयत्नशील भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा किया है, पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है, तो मुझे उस भरोसे को कायम रखने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगी, लोगों तक संदेश भी देना पड़ेगा और काम करने के लिए दिन रात सोचना भी पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उस ओर में हम बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी इसके परिणाम भी आपको चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जब परिणाम आएंगे तो हम आपको फिर बुलाएंगे विस्तार न्यूज़ में, आपको सारे आपको पुराने वायदे भी याद दिलाएंगे। बिल्कुल, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आकर के यहाँ बहुत अच्छा लगा, नया अनुभव हुआ, कितने लोग किस तरीके से काम करते हैं। कि कई बार हम लोग तो 2 मिनट में न्यूज़ देख के और उस बात को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जब वो न्यूज़ चलती है तो उसके पीछे कितनी मेहनत होती है वो यहाँ देख के बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं, फिर वहाँ से आकर के वो चलाते हैं, तब कहीं जाके वो हमको खबर मिलती है। और आप लोग जितने भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, सारे के सारे लोग पूरे देश से कनेक्टेड हैं। अगर कोई छोटी सी बात होती तुरंत आप उसको लेकर के जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं, जो बहुत बड़ा काम है। और इसके लिए आप उसके पीछे अगर कोई है तो वो आप सबकी मेहनत है, आप सबकी उस मेहनत को सलाम है, और आपका धन्यवाद भी है कि आपने हमें बुलाया अपने बीच में और मेरी बात जनता तक पहुँचे, इसके लिए आपने जो किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लखन पटेल। अगली बार गेस्ट इन न्यूज़ में किसी और नए मेहमान से आपकी ऐसी ही मुलाकात करवाई जाएगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।